इधर किसी ने कहा कैकेयी कोप भवन में दशरथ जी कांप गए, सहम गए। दौड़ते हुए दशरथ जी का न करे अबला प्रबल। दशरथ जी कांप गए। कांपते हुए दशरथ जी के पैर आगे नहीं बढ़ रहे। दशरथ जी ने देखा एक ऐसा भवन जहां अस्वच्छ भवन है, जो श्रृंगारों से लदी कैकेयी आज सारे वस्त्र आभूषणों का त्याग करके एक मलिन वस्त्र धारण किए हुए दीवाल की ओर मुख किए हुए बैठी। प्रिया प्रिया प्रिया, केहि हे तो रानी निशानी पर सतपान पति निवार। रानी क्या कारण है? क्यों 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 आप गुस्सा हैं? मानहु सरोष भुवंग भामिनी विषम भाति निहार। इतना कहना था, क्रोध के मारे कैकेयी जी ने इतनी मानो जैसे नागिन देख रही हो, क्रोध के मारे कैकेयी जी ने मुख किया। और जैसे ही दशरथ जी ने देखा कैकेयी जी को, मांग मांग, क्या बोलते हो मांगने को? और मानो वो उस नागिन की जीव वासना की ये जीव है। ये उसके जो नागिन की दो दांत हैं, वासनाओं के दांत हैं, और अब वो विष छोड़ना चाहती है। क्या? दो वासना रसना दमन, वासना रसना दर्शन, बर मरम ठाहुर देखहि, बर मरम ठाहुर देखहि। तुलसी नृपति भवतव्यता, बस काम कौतुक लेहि। बस काम कौतुक लेहि। मानो सर्प सिर्फ मर्म स्थान पर डस लेना चाहता। वो सर्प रूपी कैकेयी, जो वासना रूपी सर्प के दो दांत हैं, वो मानो दशरथ जी को डस लेना चाहते। दशरथ जी समझ गए। अनेकों प्रकार से समझाए, क्या करे? यहां पर भी दशरथ जी ने कहा कि मैं क्या कर दूं, बताओ किस राजन को राजा विहीन कर दूं? विधान परिवर्तित करने की बात करने लगे। राम जी का कल मंगल अभिषेक है, अवध सज रहा है, और तुम कोप भवन में। क्या हो गया रानी, बताओ, मांगो मांगो, क्या चाहिए? रघुकुल की ये रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। मांगिए, मैं राम की शपथ खा करके कहता हूं, मांगिए। और जैसे ही कैकेयी ने सुना राम की शपथ, मंथरा ने कहा था जब राम शपथ कहेंगे, क्यों? क्योंकि राम की शपथ नहीं तोड़ सकते दशरथ जी। जैसे कहा मुख से राम शपथ, और तुरंत सुनहु प्राण प्रिय भावर जी का, सुनहु प्राण प्रिय भावर जी का, देहु एक बर भरतहि टीका, देहु
पहला वर क्या? भरत जी को राज्याभिषेक। मांगहु दूसर बर कर जोरी, मांगहु दूसर बर कर जोरी, पुरबहु नाथ मनोरथ मोरी, सतर्क हो गई, क्योंकि कोई साधारण वर नहीं है, साधारण वर नहीं है। जैसे ही मां के मुख से निकला क्या? विशेष उदासी। ये चौपाई गाते समय क्या स्थिति होगी दशरथ जी की विचार करके हृदय कंपित होता है। तापस विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। तापस विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। मृदु वचन भूपहि सो, सुन मृदु वचन भूपहि सो, शशि कर छुअत विकल जिनको, शशि कर छुअत विकल जिनको। जैसे मां ने मांग लिया क्या? तापस देश विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। तापस वेश विशेष उदासी। मायहु सही मन नहीं कछु कहियावा, जनु सजन बन झपटे उलावा। गयहु सामी नहीं कछु कहियावा, जनु सचान बन झपटे उलावा। जैसे बाज जो है अपने वन में बटेर को झपट के उठा लेता है, और जैसे ही दशरथ जी ने ये सुना राम जी को विशेष उदासीन व्रत में रहना है, मां कही भरत जी राजा बन जाए। मैं भी चाहता हूं, क्योंकि भरत राम मेरी दुई आंखें हैं, इनमें भरत राम में, और भरत जी यदि राजा बन जाएंगे तो युवराज बनेंगे तो राम
राम जी अधिक प्रसन्न होंगे, ये मैं सच कहता हूं। लेकिन हे कैकेयी, मैं तुझे हाथ जोड़ता हूं, ये जो दूसरा क्या वर मांगा, क्या तापस वेश विशेषी उदासी 14 बरसी राम वनवासी। ये नहीं, राम के बिना मैं रह, दशरथ जी सर पे हाथ रख करके बैठे। एक कैकेयी, तू भी रहेगी, राम राजा भी बनेंगे, लेकिन ये मेरा अभागा भाग्य है, क्योंकि राम के बिना मैं नहीं रह सकता। आज तुमने अवध को उजाड़ दिया, उजारी कीन गए दीन सिया चल विपत्ति कहने अवध उजारी दीन दीन सिया चल विपत्ति कहने। क्या किया? अवध को उजाड़ दिया, कौने अवसर का भवा। इधर सर्प की तरीके से मां कैकेयी विष छोड़ रही थी, वमन कर रही थी विष। क्या भरत आपके पुत्र नहीं है? क्या चौथे पन में आपको अपयश? आप शिव दधीच हरिश्चंद्र नरेशा के परंपरा से आते हो, धर्म की धुरी को धारण करने वाले नहीं। कैकेयी तू क्या कह रही है? भरत राम इनमें भेद, मोरे भरत राम दुइयाखी सत्य कहो करी शंकर साखी। मोरे भरत राम दुइयाखी सत्य कहो करी शंकर साखी। भरत और राम ये मेरी दो आंख, मैं अवश्य दूत कल भेजूंगा। क्या? अवश्य दूत मैं पठयब सुनत तो मैं कल दूत भेजूंगा और दोनों भाई आएंगे। सही समय जान करके मैं भरत जी को युवराज पद दे दूंगा। लोभ न राम जी को लोभ नहीं, मेरा ही गलती है, मैंने छोटा और बड़ा विचार करके राम को युवराज पद की घोषणा बिना तुमसे पूछे कर दी। लेकिन अब मैं कहता हूं, मैं भरत जी को बुलाऊंगा, सुअवसर जान करके भरत जी को युवराज बनाऊंगा। लेकिन मैं कर जोड़ के कहता हूं, अब गुस्सा त्याग दो। क्या? जिए मीन बरु बारी बीना, मन बीनु अनेक जिए दुखहीना।
राम बिनु नाई। मैं हाथ जोड़ करके कहता हूं, मछली बिना जल के रह सकती है, सर्प बिना मणि के रह सकता है, लेकिन मेरा जीवन बिना राम। सुत विषयिक तव पद रतएव जन बड़ मूर्ख। मुझे कोई कुछ कहे, मूर्ख कह रहे, मेरा एक साधारण पुत्र, मन बिनु फल बिनु जीव। जैसे मछली बिना जल के नहीं रह सकती, वैसे मैं राघव के बिना। और इतना उल्टा भी हो जाए, मछली बिना जल के रह भी ले, सर्प बिना मणि के रह भी ले, लेकिन मैं सच कहता हूं, मैं राम के बिना नहीं रह सकता। आज तू मुझ पर कृपा कर दे, तू मुझ पर कृपा कर दे। हे प्रिय, तू मेरी प्राण है, मेरा जीवन राम के दर्शन का अधीन है। अनेक प्रकार से समझाए नहीं माने, इतना सुनना जब देखे राम राम रट लगाने लगे। कैकेयी जी नहीं मानी, राम राम। आज चौथा पहर हो गया, राजन जगे नहीं। सुमंत्र जी ने जाकर देखा, सुमंत्र जी राजद्वार पर गए और जैसे ही देखा, दशरथ जी मलिन अवस्था में जमीन पर पड़े हुए हैं, मूर्छित अवस्था में। कभी होश आता, कभी मूर्छित हो जाते, कभी चेतना फिर जगती, फिर मूर्छित हो जाते, और हर बार एक ही बात, राम 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 हा राम हा राम हा राम। सुमंत्र जी ने ऐसी स्थिति देखी, कैकेयी जी से पूछा क्या हो गया। कैकेयी जी ने कहा, राजन आदेश में कि राजा को रात भर नींद नहीं पड़ी, राम राम रटि भोर हो, राम राम कहकर राज राजा को सुबह हो। आनहु राम बेगी बुलाए, आनहु राम बेगी बुलाए। समाचारी तब पूछे हुआ, समाचारी तब पूछे हुआ। सुमंत्र जी चले, समझ गए, कुछ कुचाल कर दिया रानी ने। इधर मेरे राम जी सरजू स्नान करने के लिए जा रहे थे प्रातः, कटी कंधे पर, और स्नान करने के लिए जाने के लिए प्रभु ने सिर्फ धोती और कंधे के ऊपर कटी वस्त्र, जैसे ही कनक भवन से सरकार मेरे सरजू तट की ओर बढ़ रहे, तुरंत उधर सुमंत्र जी आए। सुमंत्र ही आवत देखा, आदर कीन
राम सुमन आवत देखा आदरु कीन पिता समले। राम जी ने देखा सुमंत्र जी आ रहे हैं, पिताजी की जैसा आदर। क्या अरे आप इतने प्रातः काल? सुमंत्र जी ने कहा अरे मेरे प्रभु आप प्रणाम ना कीजिए। अरे नहीं, आप पिताजी के सखा हो तो मेरे पिता। राम तो राम है भाई। राम जी की निरख बदन को देख करके सुमंत्र जी के नयन सजल। बताइए तात आप किस कारण आए? राम जी, राजन ने आपको अति आवश्यक कार्य के लिए बुलाया। अभी? हाँ अभी बुलाया है। मैं थोड़ी देर जाता हूं, स्नान करके वस्त्र बदल करके ध्यान पूजन करके आता हूं। नहीं, राजन तुरंत ने बुलाया। मेरे राघव जी तुरंत वहीं से जो स्नान करने जा रहे थे, राघव जी मार्ग से दशरथ महल की ओर आगे बढ़े। रास्ते में देख करके सारे नर नारी सुखी हो रहे थे। राम जी का प्रवेश हुआ। देखा दशरथ जी के अधर सूख गए, मानो मणि के बिना सर्प विकलित हो गया। मेरे राम जी, गोस्वामी जी ने कितनी सुंदर बात की कि करुणामयी, दयामयी, कृपामयी मेरे राम, आज इन्होंने पहली बार दुख होता क्या है ये देखा। मां ने कहा पूछे मधुर वचन, क्या कारण है? कैकेयी जी ने कहा राम, दशरथ जी को तुम पर अधिक स्नेह है, इनके दुख का कारण यही है। क्या मां, मैं समझ नहीं पाया। दशरथ जी को तुम पर बहुत स्नेह है, यही दुख का कारण। राम जी सरल हैं, वो समझ नहीं पाए क्या कारण है मां। उतने में सब प्रसंग पतहि सुनाई प्रसंग रघुपति सुनाई। सारा प्रसंग सुनाया। क्या हुआ? मैंने 2 वरदान मांग रखा था, आज ये 2 वरदान दे नहीं रहे। क्या वरदान मां? पहला वरदान कि भरत को राज्य युवराज पद दे और आपको विशेष व्रत धारण करने के लिए 14 वर्ष के लिए वन में भेजे। मां, मेरे राघव जी मुस्कुराए। बोले बचन विगत सब दूषण मृदु मंजुल जनो बाग विभूषण। और कितने सुन जननी सोई सुत बाण भाई, जो पीतु मातु बचन अनुरागी। सुन जननी सोई सुत बाण भागी, जो पीतु मातु बचन अनुरागी। तनय मात पितु तोष निहारा,
तनय मात पितु पोषनिहारा दुर्लभ जननी सकल संसारा दुर्लभ जननी सकल संसारा तनय मात पितु पोषनिहारा दुर्लभ जननी सकल संसारा भरत प्राण प्रिय पावहि राजू विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू विधि सब विधि मोहि सन्मुख भरत प्राण प्रिय पावहि राजू। मेरे प्राणनाथ भरत मेरे प्राणों के समान प्रिय भरत राज पर और जो न जाओ बन ऐसे हूँ काजा। इतने में बन ना जाऊं तो प्रथम गनीय मोहि मूढ़ समाज। अरे यदि मैं ऐसे में बन ना जाऊं तो मुझे मूर्खों की श्रेणी में मेरी प्रथम गणना होगी। मां, वो पुत्र धन्य है, वो संतान धन्य है जो माता पिता के वचनों में विश्वास करे। और मैं मां जानता हूं कि मुझसे कोई निश्चित अपराध हुआ है, क्योंकि थोड़े हो बात पितई दुख भारी। और आप उनको छोड़िए मां, आप इतनी दयालु हैं, करुणामयी हैं, मेरे से मेरे अपराध को आप कह नहीं रही हैं। सच बताइए मां कि मुझसे अपराध क्या हुआ? वाह मेरे राम, धन्य है मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम, करुणामयी, कृपामयी, दयामयी, ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम। करुणामयी, कृपामयी, सदा जिन्हें प्रणाम, ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम। क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है? क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है? दीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है? दीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है? क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं? सच बताइए मां। और पिताजी तो धर्म धुरंधर गुणनिधि ज्ञानी दशरथ, और 10 मुख में अंतर यही तो है ना
जिसने अपनी 10 इंद्रियों पे वश कर रखा हो, जो 10 इंद्रियों को रथ बना लिया हो, वो है दशरथ। और जिसकी 10 इंद्रियों को आंगन बना लिया हो, उन आंगन में जो भोग कर रहा हो उसको कहते हैं दशमुख। जो 10 इंद्रियों को अपना मुख बना करके भोग में लगा हो उसे कहते हैं दशमुख। जो 10 इंद्रियों को अपने वश में करके रथ बना लिया हो, जिन पर सवार हो, जिसकी 10 इंद्रियां जिसके वश में हो, वो है दशरथ। वो इतने ये थोड़े हूं बात, इतना धीर करके राघव तुरंत उठे और राम जी को गोद में बिठा लिया। इधर कैकेयी ने कहा, राघव आप अपराध के योग्य, कुछ भी हो भाई। कैकेयी जी का एक मन के लिए, एक क्षण के लिए ही मन परिवर्तित कोई कर पाया उस समय तो सिर्फ राम। भले एक क्षण के लिए हुआ, लेकिन कैकेयी जी के उस कुसंग से जो विष व्याप्त था, उस विष को भी राघव जी की, क्योंकि बैरी राम बड़ाई की नहीं, उनकी बोली, उनकी मिलन की, बैरी राम बड़ाई की नहीं, मन ही मन रावण भी प्रणाम कर गया। कहां राम हत, कहां है राम? इसलिए नहीं, इसलिए कहा था, वो जानता था अंत में मुख से राम आ जाएगा। तुम अपराध जोग नहीं ताता। अब कैकेयी जी ने जो बात कही, देखो, राम अपने पुत्र राम को साधु बनाना चाहती थी कैकेयी, और कहा भी जननी जनक बंद सुखदाता। तुम जननी जनक की और बंधु सुखदाता, तुम माता पिता बंधु बांधव को सुख देने वाले हो मेरे राम। आपसे अपराध नहीं हो सकता। तुम जाओ, जो विप्रधेन सुरसंत हित लीन मनुज अवतार के लिए जो प्रतिज्ञा किए थे, जाओ तुम अपना काज करो, तुम हमारी चिंता छोड़ दो। तभी तो कहा कि जो कैकेयी जी को कुछ कहेगा उसको संत समाज में उसकी गणना नहीं होगी। राम जी के श्रीमुख वाक्य हैं। क्यों? क्योंकि कैकेयी जी ने अपना बिगाड़ करके राम का बनाया। अपना बिगाड़ करके राम दूसरे का बनाना ये बड़ा कठिन है माई बाप। और इधर अरे आसु तो तुम अवधर दानी, आरती हरहु दीन जन जानी। दशरथ जी इतना विकल हो गए, अपने आराध्य को याद कर रहे हैं। राम जी को बन जाने से रोका जाए, मेरा आजस हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन राम तुम वन के योग्य नहीं, तुम वन मत जाना राम। इधर जो अब प्रसंग प्रकट होगा अद्भुत। कौशल्या जी और राम दशरथ जी को मना करके राम कौशल्या के पास आए। रघुकुल तिलक जोरी दो हाथ, मुदित मातु पद नाय। माथा दोनों हाथ जोड़ करके राघव जी आ गए। मां प्रणाम। और जान करके दीन अशीष लाई उरली, भूषण बसन निछावर की। बार बार मुख छुबती माता, नयन जल पुलकित
पयद सुहाए। अब आप सोचिए, अब एक साधारण पुत्र में जो ममता होती है मां की, वो कितनी होती है, और वो पुत्र कहीं लायक पुत्र है, और वो भी राम जैसा लायक पुत्र, तो कितनी ममता होगी मां कौशल्या की। राम जी को जैसे देखा तुरंत बलिहारी लेने लगी, राम जी को गले लगाकर अपने बच्चे का मुख चुम्बन करने लगी, न्यौछावरी करने लगी। मां इतना प्रेम रोमावली हो गया कि मां के अमृत कलश से वो अमृत छलक गया। बेटा जाओ तुम स्वल्पाहार कर लो, जल्दी से तैयार होकर के राजन आज तुमको युवराज पद पर अभिषिक्त करना चाहते हैं। अभी कौशल्या जी को कुछ पता नहीं, जल्दी जल्दी से जाकर के स्वल्पाहार लेकर के राम जी की स्थिति का दर्शन कीजिएगा। अब राम जी कुछ कह नहीं पा रहे, पिता की आज्ञा है जल्दी से तुमको युवराज पद बनाएंगे और तुम जाओ। मेरे राम जी कुछ बोल नहीं पाए। लेकिन भैया रामो विग्रहवान धर्मा, धर्म धुरीन धर्म गति जानी, धर्म धुरीन धर्म गति जानी। कहु मातु सनयति नितुबानी, कहु मातु सनयति मृदुबानी। पिता दीन मोहि कानन राजो, पिता दीन मोहि कानन राजो। जहाँ सब भांति मोर बड़ काजो, जहाँ सब भांति मोर बड़ काजो। जैसे मुख से निकला क्या, दीन मोहि कानन राजो, पिता दीन मोहि कानन राजो। एक बात बताइए, युवराज पद बड़ा होता है कि राजा का पद? समझ परिस्थितियां देखिए, परिस्थितियां वही रहेंगी, मनस्थितियां हमको आपको परिवर्तित करना होगा। परिस्थिति हमारे अनुसार नहीं होगी, हमें अपने मन की स्थिति को परिस्थिति के अनुसार बनाना ही पड़ेगा। जब आप सुख चाहते हैं परिस्थिति नहीं परिवर्तित हो सकती। इसी परिस्थिति में भगवान का भजन करना है, इसी परिस्थिति में ही संसार का निर्वाह करना है, इसी परिस्थिति में ही घर व्यापार पति पत्नी का निर्वाह करते हुए उनको प्राणनाथ को पाना है। परिस्थिति नहीं बदल सकती। राम जी की परिस्थिति देखिए कैसी सुंदर, कैसा सुंदर चित्रण है मेरे राघव के मुख से। क्या कि पिता दीन मोहि कानन राजो, पिता सब भांति मोर बड़ काजो। क्या मेरे पिताजी ने मुझे राजा बना दिया? राजा? अच्छा मां सच बताओ, युवराज बड़ा होता है कि राजा? मां ने कहा निसंदेह राजा का पद बड़ा होता है। तो मुझे पिताजी ने राजा बना दिया, पिताजी ने राजा बना दिया। समझी नहीं बेटा मैं। मां, बड़ा भाई, दो भाई, बड़ा भाई और छोटा भाई। बड़ी की जिम्मेदारी, बड़ी जिम्मेदारी बड़े भाई पर होती है और छोटी जिम्मेदारी छोटे भाई पे होती है। मां ने कहा हाँ,
तो कहा अवध का राज तो इतना बड़ा है और वन का राज इतना बड़ा है, तो अवध के इस छोटे राज्य की जिम्मेदारी छोटे भैया भरत को और वन की बड़ी राज्य की जिम्मेदारी राम जी को मिली है। क्या आयशु देहि मुदित मन माता, आयशु देहि मुदित मन माता, जिहि मुद मंगल कानन जाता, जिहि मुद मंगल कानन जाता, पसी भोरे पसी भोरे आनंद अनुग्रह तोरे, आनंद अनुग्रह तोरे, सुदेहि मुदित मन माता, जेहि मुद मंगल कानन जाता। माँ, अब आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। क्या आशीर्वाद बेटा? कि मेरा मुद मंगल हो। माँ अवाक, राम जी ने देखिए कितनी बड़ी समस्या को छोटे में रख दिया है। कोई औरत, अरे माँ मुझे 14 बरस, लेकिन राम जी ने क्या कहा? ना 14 बरस नहीं, क्या कहा? बरस 4-10 बस, विपिन बस, बस कितना? बस 14 बरस। पितु बचन प्रमाण, और मैं फिर आकर के संभार करूंगा। इतना सुना था बचन विनीत मधुर रघुबर के, सरसम लगे मातुर करके। जैसे बाण लग रहा, मधुर वचन बाण के जैसे मां। कोई पुत्र को कह दे जहां कल अभिषेक, इसीलिए तो कहा भाई राम ये भगवान ही कर सकते, मुख प्रसन्न नहीं राग न दोसु। ये तो राम की स्थिति है, वो तो भगवान कर सकते हैं, ये मनुष्य नहीं कर सकता। क्योंकि मनुष्य अपने मन पर मनुष्य का अधिकार नहीं है, मन पर तो सिर्फ और सिर्फ भगवान। क्या? मधुर बचन रघुबर विनीत के। वो जो विनीत वचन है, मधुर वचन है, बाण के समान सहम गई मां, सूख गई। अरे अच्छा, राजन ने आपको वन दे दिया, ठीक है, राजन पिता हैं, वन दे सकते हैं, लेकिन मैं भी माता हूं। मातृदेवो भव, मेरा पद अधिक है, मेरा अधिकार अधिक है पिता से। अरे जो केवल आयसु पितु ताता, जो केवल पितु आयसु ताता, मैं कह रही हूं तो जन जाहु जानी बड़ माता। अरे
आज्ञा है तो मत जाना। मां, ये है संस्कार। संस्कार ना बिगड़े इसलिए संस्कृत की रक्षा करना है। कथा पुरातन है परंतु सनातन है। राम पुरातन हो सकते हैं परंतु सनातन है। ये कथाएं पुरातन है परंतु ये सनातन है। इसीलिए सनातन अभिप्राय जिसका कभी क्षय नहीं होता, इन कथाओं से ही हम अपने बच्चों को शिक्षा दे सकते हैं। ये कितना सुंदर संस्कार की रक्षा की, संस्कार बिगड़ने ना पाए, इसलिए मां ने कहा क्या बेटा, यदि पिताजी की आज्ञा है तो मैं कहती हूं ना जाना। राम जी ने कहा मां, माता, मेरी माता की भी आज्ञा है। अच्छा किसकी? मां ने राम जी ने बताया। देखिए कितने सुंदर ये राम की। अरे बंदहु कौशल्या दिश प्राची, ऐसे राम की मां है हो, साधारण मां कैसे हो सकती? कुछ नहीं कहा। कैकेयी ने क्यों दे दिया, वो कैसे दे सकती हैं? कैकेयी कि तुम पुत्र नहीं हो, वो कैसे दे सकती हैं? भाई क्या अधिकार है ना? तुरंत मां के मुख से निकल पड़ा, बेटा कैकेयी मां का क्यों? बेटा कवितावली में सुंदर है कि जब प्रभु आंगने में खेलते थे तो जब मां तोतली बाता से जब प्रभु कौशल्या जी को माता माता कहते थे तो कौशल्या जी राम जी के मुख पर हाथ रख देती थी, कहती थी नहीं मैं तो भरत की माता हूं, राम तुम्हारी माता तो कैकेयी। राम उस संस्कारों से आए हैं और उस संस्कारों की रक्षा करना राम की मां ही कर सकती, और कोई किसी साधारण की मां के अंक से राम जन्म भी तो नहीं ले सकते। कहा तो सो कुल धन्य उमा सुन जगत पूज्य सुपनीत, वो कुल वो मातृत्व धन्य है जिसके अंक से कोई भक्त जन्म ले ले। अरे जो पेतु मातु कहो बन जाना, अरे तो कानन सत अवध समाना। अरे पितु बन देव मातु बन देवी, पितु बन देव मातु बन देवी। खग मृग चरण सरोरु सेवी, खग मृग चरण सरोरु सेवी। बेटा वो धन्य हो, वो धन्य है पशु पक्षी, वो भी धन्य है आपके तुम्हारे चरणों की सेवा कर पाए। तुम्हारी वनदेवी माता होंगी, वनदेव पिता होंगे। मैं निसंदेह कह रही हूं, मैं सच कह रही हूं, मेरे वचनों में कोई संदेह नहीं है। क्यों, क्या संदेह? मां ने कहा राम कभी तुम समझ मत लेना कि आज राम युवराज पद नहीं बने तो मुझे ईर्षा हो रही है। मैं उतनी ही प्रसन्न होंगी जब मेरा भरत अभिषेक, मेरे भरत का अभिषेक होगा। मैं निसंदेह कह रही हूं, कह रहे हैं तुम्हारे हृदय होई संदेह, और जो सत कहूं संग मोहि लेहु। यदि मैं कहती हूं बेटा कि मुझे साथ में ले लो तो निश्चित तुम्हारे मन में यह संदेह आ जाएगा कि मां प्रसन्न नहीं है भरत जी के अभिषेक पाने से। मैं सच कहती हूं भरत जी राजा बने, मैं निश्चित प्रसन्न हूं, इसमें कोई संदेह नहीं है। बेटा जाओ, श्रेष्ठ कार्य करोगे, देव पितर सहायक होंगे तुम्हारे। मैं जानती हूं, एक बात कहो, एक बात,
मां बोलिए। जे दिन गए तुम्हें बिनु देखे और ते बिरंच जरी पर लेके। हे बेटा, मैं जानती हूं कि स्वरूप तुम्हारा परमात्मा का है, लेकिन तुम रूप में मेरे पुत्र हो। स्वरूप तो तुम्हारा भय प्रगट कृपाला दीन दयाला है, लेकिन तुम मेरे प्रेम बस कीजे शिशुलीला किए, ये मैं जानती हूं। दिखरावा माता ही तब अद्भुत रूप अखंड, मैं जानती हूं। स्वरूप तुम्हारा परमात्मा का है, लेकिन पुत्र रूप तुम्हारा पुत्र का है बेटा। और तुम यदि ब्रह्मांड निकाया हो तो ये ब्रह्मा भी, जितने ब्रह्मांड के जितने ब्रह्मा है सब तुम्हारे अनुचर हैं। हाँ मां, तो एक काम करना, बिना तुम्हें देखे जितने दिन जा रहे हैं ना, वो उतनी आयु घटा देना मेरी। ब्रह्मा से कह देना कि उतनी आयु मेरी घटा दे, उतनी आयु मेरी जोड़े, वो आयु मेरे में ना जोड़े, क्योंकि जितने दिन जियो आपको देखकर। जे दिन गए तुम्हें बिनु देखे, इस प्रकार की वार्ता हो ही रही थी। उस समय किशोरी जी जनक नंदिनी को सूचना मिल गई। क्या? मां चारों चरण लख लेख, चारों चरणों से, अपने चरणों से, नखों के चरणों से कुछ लिख रही थी। मां चुपचाप बैठी चरणों से लिख रही हैं, और जब चरणों से लिख रही हैं तो मां के नूपुर किंकरी बज रहे हैं, मानो राम जी को संदेश दे रही हैं कि याद करना, पुष्प वाटिका में इसी कंकन किंकिनी नूपुर धुन सुनी, आप यही किंकिरी नूपुर और धुन सुनकर के मेरे पास आए हो। आज राम वन जा रहे हैं, तो मैं तुम्हें कह रही हूं, इसी नूपुरों के माध्यम से मैं तुम्हें संदेश और अनुनय विनय कर रही हूं। जिस प्रकार तुम उस समय देख करके आपने मुझे स्वीकार किया, आज कहीं मेरा परित्याग न कर देना। आज राम बन जा रहे हैं, उस समय राम वाटिका में थे, वाटिका में भी मैं तुम्हारे साथ रहूं, और वन में भी मैं तुम्हारे साथ रहूं। कौशल्या जी ने पूछा, राघव ये बताओ, तुम जा रहे हो, पिता जनक भूपाल मन, ससुर भानुकुल, पति रविकुल, जिसके पिता जनक ससुर जी दशरथ और पति साक्षात ब्रह्मा, आज उसकी बेटी बन रहेगी। पलंग पीठ तजी गोद ही डोरा, सिय नदीन पगु आवनी कठोर, सोसिय चरण चाहती मानसा था, आय शुकर महारानी कभी पलंग के ऊपर गोद हिंडोले। पता है, जब महारानी किशोरी जी हमारी आई ना, तो
जब पहला चरण किशोरी जी ने हिंडोले से उठा करके जैसे ही अवध के ऊपर रखा, माँ के चरण इतने कोमल थे मेरी किशोरी जी के कि उनके चरणों में छाले पड़ गए। दौड़ करके दशरथ जी जा करके पुष्प की पूरी पुष्प ला करके पंखुड़ियों की, गुलाब की पंखुड़ियां वहां पर बिछा दिया और उन पुष्पों की पंखुड़ियों पर पांव रख करके मां जाकर के सिंहासन पर। कौशल्या जी ने कहा अब क्योंकि आप वन के राजा हो इसीलिए मैं आपसे पूछ रही हूं, क्या सियाजू महारानी वन जाना चाहती हैं? क्या आप उनको वन ले जाओगे? सिए वन बसाए तात के ही भांति, अरे चित्र लखीता कभी देखी डरागी, चित्र लिखित कभी देखी डराती। सियाजू को वन जाने के लिए कह रहे हो? जो सियाजू महारानी चित्र से बने हुए बंदर को देख करके, आकृति बंदर को देख करके डर जाती, वो महारानी बन जाएगी। इसीलिए तो हनुमान जी ने कहा कि प्रगटते क्यों नहीं हो? हनुमान जी ने कहा मां, राम कथा प्रभु की सुंदर है, राम कथा करने वाला तो बंदर है। और कौशल्या जी ने कहा है कि आप बंदर के चित्र को देख करके डर जाती हैं। मेरी क्या विषाद है मां। प्रभु, ये विधि का विधान है। यदि सियाजू महारानी यहां रुक जाएंगी तो मुझे अवलंब हो जाए। भक्ति है, ब्रह्म के बिना कैसे रख सकती? राम जी ने समझाया, क्या भालू बाघ कुछ कंटक हैं, रास्ते दिख नहीं पड़ते। मां ने कहा किसको रास्ता देखना है? मुझे तो आपके चरणों का अनुगमन करना है, रास्ता जिसको देखना हो देखे। मैं तो अपने राघव के भरोसे हूं, मुझे रास्ता दिखाने वाले तो मेरा राघव है। जिसको अपनी बुद्धि से संसार का रास्ता देखना हो देखे भाई, हम तो अपने राघव के भरोसे हैं, वो रास्ता दिखाते हैं। मां, मेरी मां, राम जी बोल पड़े, क्या हंस गवनी तुम नहीं बन जो, सुने अब जसो मोहि तेरो। हे हंस, तुम हंस कुमारी हो। सियाजू ने कहा, किसने कहा कि मैं हंस कुमारी? कहा मेरी मां ने कहा, डाबर जोग की हंस कुमारी। ये कमल, ये पगडंडियों पर चलने के लिए। कहा अच्छा, आपकी मां ने मुझे हंस कुमारी कहा तो आपको याद है, परंतु क्या आप वन के जोग हैं? मेरी मां ने भी कुछ कहा था, सो धनुराज कुंवर कर देहि, बाल मराल की मंदर ले। ये राजन को क्या हो गया है? ये जो हंस जैसा राजकुमार है, इसकी हंसी कराने के लिए? आप भी हंस हो, यदि मैं हंस हूं, हंसिनी हूं, तो आप हंस हो और मैं आपकी हंसिनी हूं, और हंस जहां पर जाएगा हंसिनी। देखिए, मां के तर्क भोग के नहीं है। हम संसार में तर्क देते हैं भोग भोगने के लिए। हमको भोग भोगना है तो बहुत सारे तर्क प्रस्तुत कर देते हैं। मां के तर्क बन जाने के लिए है। भक्त का काम है त्याग।
हे प्राणनाथ, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। मेरा जीवन तो आपके अधीन है। फल की बात, कंदमूल, मैं आपके चरणामृत को ही पा जाऊंगी। 14 वर्ष कंदमूल की कौन। डर की बात, जब आप जैसा सिंह हमारे साथ है, पुरुष सिंह, तो किस बात की डर। रही बात थकान की, तो थकान आपके चरणों का चापन करूंगी, उसी से मेरी थकान दूर हो जाएगी। मैं आपके बिना नहीं रह सकती। लेकिन हां, यदि आपने अवध में रखा तो मैं बचूंगी, मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। भक्ति बिना ब्रह्म के नहीं, भक्ति अपने आराध्य के बिना रह नहीं सकती हो। राम जी का आदेश हो गया, परिहर सोच चलहूं बन साथा। और सिया जो महारानी मेरी किशोरी, जिसके साथ किशोरी ही हो, अपना किशोरी जी के, अपना किशोरी जू के, टहल बजरी पे, अपना किशोरी जी के, अपना किशोरी जू के, टहल बजरी में, मिथिला में रहिबे, अपना किशोरी जी के, अपना किशोरी जी के, टहल बजइबे, टहल बजइबे, हम मिथिला में रहिबे, हमरा न चाही चारों धाम, मिथिला में रहिबे, हमरा न चाही चारों धाम, मिथिला में रहिबे, अपना किशोरी जी के, अपना किशोरी जू के, टहल बजइबे, टहल बजइबे, मिथिला में रहिबे, हमरा न चाही चारों धाम, मिथिला में रहिबे, हमरा न चाही चारों धाम, मिथिला में रहिबे। साग पात खोटी खोटी जीवन बितइबे, साग पात खोटी खोटी जीवन बितइबे, साग पात खोटी खोटी, साग पात खोटी खोटी जीवन बितइबे, जीवन बितइबे, मिथिला में रहिबे, सिया सिया रहिबे चारों धाम, मिथिला में रहिबे, सिया सिया रहिबे चारों धाम, मिथिला में रहिबे, अपना किशोरी जी के, हमरा किशोरी
मिथिला में रहिबे हमरा न चाही चारो धाम मिथिला में रहिबे हमरा न चाही चारो धाम मिथिला में रहिबे फूलवा अनोखे रहिया बिछौए हो फूलवा अनोखे रहिया बिछाइबे हो फूलवा अनोखे फूलवा रहिया बिछौए हो फूलवा अनोखे फूलवा अनोखे रहिया बिछौए हो रहिया बिछौए हो मिथिला में रहिबे ओही रहिया चले सीताराम मिथिला में रहिबे ओही रहिया चले सीताराम मिथिला में रहिबे अपने किशोरी जी के अपना किशोरी जुके ताल बजैबे कहल बजैबे मिथिला में रहिबे हमरा न चाही चारो धाम 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 मिथिला में रहिबे हमरा किशोरी के हमरा किशोरी जी ताहल बजैबे ताहल बजैबे एहि मिथिला में रहिबे हमरा न चाही चारो धाम मिथिला में